हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ एमसीक्यू सेशन ऑन इंडियन पॉलिटी। वीकली जो भी हमने स्टडी किया होता है उसके रिलेटेड हम एमसीक्यू संडे को डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स कि आपका टेस्ट डे होता है संडे को। ओके, 15 क्वेश्चन हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे थे और 15 क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर एक स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करे इन क्वेश्चंस में, अपना कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर डाले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कौन सा आर्टिकल आपको प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन का मैंने मतलब बता दिया था आपको। जब कोर्ट जो है एक पर्सन को गिल्टी फाउंड कर लेता है उसके ऑफेंस के लिए, तो उसके रिलेटेड जो आर्टिकल आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आर्बिट्ररी या एक्सेसिव पनिशमेंट के लिए, तो वो आपको बताना है, ठीक है। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है बी। आर्टिकल 20 आपको आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट के रिस्पेक्ट में जो है एक जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था जियोपार्डी, नो एक्सपेक्टो लॉ पढ़ाया था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ाया था आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू एजुकेशन डील विद आर्टिकल 21A, ठीक है। राइट टू फ्री एजुकेशन जो है वो आपका आर्टिकल 21A के साथ डील करता है। इट वॉज एडिड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। आर्टिकल 21A प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 0 to 6। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ किया होगा। सो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आई टू एजुकेशन आपका आर्टिकल 21A के साथ ही डील करता है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। ये आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है इसको लाया गया था आपके फंडामेंटल राइट्स में। ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 21A प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 0 to 6 ईयर। देखिए, आर्टिकल 21A आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन को, ये राइट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन 0 से 6 नहीं है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो है ये आपको एजुकेशन का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो इसकी सी जो आपकी है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर बी है इसका भी। सी जो स्टेटमेंट है आपकी वो इनकरेक्ट है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राइट टू स्लीप प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। राइट टू स्लीप जो है ये आपको कौन सा आर्टिकल जो है फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। राइट प्रोवाइड करवाता है राइट टू स्लीप का। आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 और या फिर नन। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ किया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी, ओके। मैंने बोला था कि पहले जो आपका आर्टिकल 21 है वो सिर्फ डील करता था एक पर्सन की बॉडी के साथ, उसकी लिबर्टी के साथ। लेकिन बाद में जो है बहुत सारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया, जजमेंट दी, और उसमें जो है उसने बहुत सारी जो है बताया कि किस चीज़ में जो है आर्टिकल 20 जो है डील करेगा। तो राइट टू स्लीप जो है ये भी आपके आर्टिकल 21 में आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब भी आपके स्टेट में एमरजेंसी होती है, एमरजेंसी की 3 प्रोविज़न होते हैं आपके: नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी एंड नेशनल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी 352, स्टेट एमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 के साथ डील करता है। ओके, तो जब भी आपके स्टेट में एमरजेंसी होती है तो कौन सा आर्टिकल आपका सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 19, 22, 21 या फिर 14। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ किया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जाता, चाहे आपकी स्टेट में इमरजेंसी ही क्यों ना लगी। स्टेट के रिस्पेक्ट में मतलब कि मैं पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ। ओके, राइट टू एक्योर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द आर्टिकल 19 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो आपके पास राइट है प्रॉपर्टी के एक्योर करने का, होल्ड करने का या उसको डिस्पोज कर देने का, ये आपका आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड था
ठीक है। और इसको जो है आर्टिकल 19 से में से डिलीट कर दिया गया था। आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको डिलीट किया गया। 42 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 56 अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, या फिर नन। सो आई होप राइट आंसर चूज़ किया होगा। इसका राइट भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आपका हुआ था। इसके थ्रू जो है आपका जो राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी था, इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। आर्टिकल 22 डील्स विद, आर्टिकल 22 डील्स विद किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 22 आपका, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राइट है, ओके, राइट, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ किया होगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब एक पर्सन का अरेस्ट या डिटेंशन किया हो उसके अगेंस्ट जो है, कल की लेक्चर में ही ये मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था आर्टिकल। सो इसमें जो है एक अरेस्ट जज जिस पर अरेस्ट किया हो, जिस पर्सन का डिटेंशन हुआ उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपका आर्टिकल 22। ओके। So move to the question number for 22. Article 22 does not include which of the following provision? Article 20 में कौन सा प्रोविज़न जो है वो इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है। नो डबल यूपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सो इसमें से जो इंक्लूडेड नहीं है वो आपका बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ये जो है राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये आपका 22 आर्टिकल में डील करता है। ठीक है। ये प्रोविज़न उसमें है, लेकिन ये जो दो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 20 के साथ जो है डील करते हैं। जब एक पर्सन जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट के लिए, ये दोनों चीज़, नो डबल जेओपार्डी का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन को एक ही क्राइम के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए बार बार जो है उसको डबल बार जो है उसको पनिश नहीं कर सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है जो एक्यूज्ड पर्सन है वो खुद ही अपना विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है। So move to the next question, 23rd. Choose the correct statement. Article 21 available to citizen only. Article 21 सिर्फ citizen को available है. It is available to both citizen and foreigner. इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। आर्टिकल 20, एक सेकेंड। सो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट मुझको बताना है। ठीक है। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू, इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीज़न एंड फॉरनर्स। ये आपके सिटीज़न और फॉरनर दोनों को अवेलेबल है आर्टिकल 21। ओके। ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ओरिजिनली आर्टिकल 19 प्रोवाइड हाउ मैनी फ्रीडम्स टू द सिटीज़न ऑफ इंडिया। आप देखते हो आर्टिकल 19 में एक सिटीज़न को जो है फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाई गई हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कितनी फ्रीडम जो है एक सिटीज़न को अवेलेबल थी अंडर आर्टिकल 19, आपको ये बताना, 7, 6, 8 या 5। सो ये आंसर तो सबने मार्क किया ही होगा। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 7। ओरिजिनली 7 थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 में, उसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी को डिलीट करके आपका 300 आर्टिकल 300 ए में जो है इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है। और ये पार्ट 12 के साथ डील करता है। ठीक है। पार्ट 12 अंडर आर्टिकल 300 ए में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी बता दीजिए, अभी फिर देखिए, एक आपको उस टाइम पे 7 थी, एक को डिलीट कर दिया तो 6 जो है अभी एक सिटीज़न को जो है फ्रीडम अवेलेबल से है। ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 19 प्रोवाइड 6 फ्रीडम इज़ अवेलेबल टू। जो आर्टिकल 19 आप 6 फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है वो किन किन को अवेलेबल है? ओनली सिटीज़न को, बोथ सिटीज़न एंड फॉरनर्स को, ओनली फॉरनर्स को, या फिर लीगल पर्सन को? तो देखिए आर्टिकल 19 जो फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है 6 फ्रीडम, वो ओनली सिटीज़न के लिए अवेलेबल है, सिर्फ सिटीज़न को प्रोवाइडेड है, ना कि सिटीज़न और फॉरनर को, ना ही सिर्फ फॉरनर को, ना ही लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मैंने बोला था कॉर्पोरेशन कंपनीज आपकी जो आ गई वो होते हैं आपके लीगल पर्सन। ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन इन ऑल, सॉरी एक सेकेंड, CONT कंटेन, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सारा
ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। और ये जो है कहाँ से किस कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगल एक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शन। आपको बताना है कि क्या ड्यू प्रोसेस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है लीगल एक्शन पे भी या फिर सिर्फ हो रही एग्जीक्यूटिव एक्शन पे भी। सो इसका आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, जो आपका ड्यू प्रोसेस है ये आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ड्यू प्रोसेस जो है एक आपके लीगल एक्शन पे भी और एग्जीक्यूटिव एक्शन पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये हमने अंडर आर्टिकल 20 जो है डिस्कस किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, ठीक है। जो आपका एक सेकेंड, जो आपका था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सिर्फ आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता था सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन पे। अगर सिर्फ कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है आपके आपका जो आर्टिकल 20 है अगर उसको आर्टिकल 21 सॉरी आर्टिकल 21 जो है अगर उसको वायलेट करता है कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन तो वहाँ पे जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव लॉ के आर्टिकल 21 को जो है क्या वायलेट करता है तो उसके लिए आपके लिए कोई भी जो है सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बाद में बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट्स आई मेनका गांधी केस के बाद जो है दो केसेस हमने पढ़े थे। एक तो गोपाल कृष्ण वाला पढ़ा था, गोपाला वाला पढ़ा था हम लोगों ने, गोपालन केस पढ़ा था, और दूसरा मेनका गांधी केस पढ़ा था। गोपालन केस में जो है जो इंटरप्रिटेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने इसमें यही बोला था कि अगर कोई जो है एग्जीक्यूटिव लॉ अगर जस्ट है अनफेयर है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को जो है वो वायलेट कर रहा है तो वहाँ पे जो है आर्टिकल 21 अवेलेबल होगा। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव लॉ है, कोई लेजिस्लेटिव लॉ है, कोई लेजिस्लेटिव एक्शन अगर आपके आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है तो उसके लिए आपका लिए कोई भी जो है कोई भी ऐसे जो है लॉ नहीं है, कोई भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं होगा। लेकिन मेनका गांधी केस में क्या हुआ था, मेनका गांधी केस के बाद जो है स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि यहाँ पे भाई ड्यू प्रोसेस को यहाँ पे लागू करना है, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और बोला कि अगर कोई आर्बिट्ररी अगर लेजिस्लेटिव एक्शन भी आर्बिट्ररी है, अनजस्ट है, अनफेयर है तो उसको भी जो है क्या नलीफाइड किया जाएगा, उसको भी रिवोक किया जाएगा अगर वो आर्टिकल 21 को क्या करता है, वायलेट करता है किसी पर्सन के। ओके, सो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट बोला था तो नन ऑफ दीज आ इसका आंसर आएगा। ओके, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये किस आर्टिकल में जो है किस आर्टिकल के साथ डील करती है, आर्टिकल 20 to 45 या फिर आर्टिकल 51A। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट टू फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A के साथ डील करता है और इसमें जो है एक ही आर्टिकल इंक्लूडेड है 51A। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इंक्लूडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट। जब 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन आया तो उसके साथ एक ड्यूटी भी इंक्लूड की गई थी। ओरिजिनली जो है 10 ड्यूटीज़ थी पर बाद में जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन राइट टू एजुकेशन आने के साथ साथ 86 अमेंडमेंट में एक ड्यूटी भी ऐड की गई थी, वो बताना है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ड्यूटी टू, आज बहुत सारी जो है एरर हुआ है, टाइपिंग एरर, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी to their children. The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So which of the following is the right answer? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है ड्यूटी इंक्लूड की गई थी। सो देखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये तो नहीं है, लेकिन ये जो आंसर नंबर बी है आपका ये करेक्ट है। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, ड्यूटी कौन सी ऐड की गई थी कि हर एक सिटीज़न का सिटीज़न जो है उसकी ड्यूटी बनती है, उसका फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करवाए, ठीक है। और ये जो है आपका राइट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो जब आपका ये राइट टू एजुकेशन लाया गया तो उससे पहले जो है ये जो है प्रोविज़न किसके अंदर था, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में ये प्रोविज़न ऑलरेडी इंक्लूडेड था एजुकेशन वाला। तो इसको भी जो है अमेंड किया गया, 45 आर्टिकल्स था इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसको अमेंड करके जो है उसमें क्या डाला गया कि स्टेट को जो है कोशिश करना है, उसको ट्राई करना है कि चिल्ड्रन जो है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाए, उसको एजुकेशन दी जाए
जब तक कि वो 6 साल की एज कंप्लीट नहीं कर सकता, मतलब 0 से 6 ईयर तक। एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवानी है और एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गाइडलाइन डाल दी गई, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच इज़ द डिटेंशन लिमिट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आज पता नहीं क्या हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है यहाँ पे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है उसकी डिटेंशन लिमिट कितनी है? सो 2 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 5 मंथ। सो आई होप राइट आंसर आपने चूज़ किया होगा। कल के लेक्चर में ही अभी ये डिस्कस किया था हम लोगों ने आर्टिकल। सो जो आपको डिटेंशन है एक पर्सन का वो कितना होगा? 3 मंथ का होगा। और आपको बताया था कि मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन किन लोगों का होता है, उन्होंने कोई पास्ट ऑफेंस किया होता है उसके लिए नहीं उनको फिनिश किया जाता, बल्कि उनको रोकने के लिए कि जब फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना कर दें, तो इसलिए जो है उनको कस्टडी में रखा जाता है। तो जो आपकी लिमिट है वो 3 मंथ की है, ठीक है। अगर एक्सीड करनी हो तो उसके लिए जो है एडवाइजरी बोर्ड जो है उसकी वो अगर एथोराइज़ करेगी, वो अगर आपको ऑर्डर देगी तो फिर उसकी जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 19 डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम टू द सिटीजन। आर्टिकल 19 कौन सा जो है फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता है सिटीजन को? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू कंसल्ट बाय लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर फ्रीडम टू असेंबली एंड प्रोफेशन। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करवाता है फ्रीडम टू असेंबल, आपको इकट्ठा हो सकते हो, तो असेंबल ग्रुप बना सकते हो, तो उसमें भी आपको प्रोवाइड है फ्रीडम। प्रोफेशन का भी है। लेकिन राइट फ्रीडम टू कंसल्ट बाय लीगल प्रोटेक्शनर, ये आपका आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 21 के साथ, कि एक पर्सन के पास फ्रीडम है कि वो अपना जो है लीगल प्रोटेक्शन, एक लॉयर जो है वो हायर कर सकता है, ठीक है, जो उसका अरेस्ट हुआ है, अपना डिटेंशन होता है जब, उस वक्त के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 15 के फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो है आपके MCQs थे। ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर आया है, उसके लिए मैं सॉरी हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत अर्ली मैंने ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया था, तो टाइपिंग में कुछ इसलिए हो गया, ठीक है। सो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।